आईआईटी मद्रास ने जो ये रक्षा कवच तैयार किया है, क्योंकि हम सुन रहे थे अभी अभी पूरी दुनिया ने रूस और यूक्रेन का युद्ध देखा है। उस वक्त भी जब यूक्रेन ने कई सारी बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी तो रूस ने कहा कि हमने उन्हें नाकाम कर दिया। कुछ पाकिस्तान की तरफ से भी बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई थी तो अफगानिस्तान ने कहा कि भाई हमने नाकाम कर दिया। तो ये जो नया सिस्टम आईआईटी मद्रास ने किया है, ये उनसे कैसे अलग है? देखिए, ये युद्ध में जितनी भी आप सुरक्षा आर्म फोर्सेस को या हाई वैल्यू टारगेट को प्रदान करेंगे, आपका देश उतना ही सुरक्षित और उतना ही बलशाली होगा। जी। आईआईटी मद्रास की ये खोज एक बड़ी यूनिक खोज है। इन्होंने देखिए जिस तरीके से बताया है कि ये जो स्ट्रक्चर बनेगा उसमें जो पेनिट्रेटिव हाइपरसोनिक मिसाइल है उसका असर नहीं होगा, जो क्रेटर बनाते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल उसका असर नहीं होगा। एक नई टेक्नोलॉजी को जन्म दिया है। तो इसका अगर हम सही मायने में इस्तेमाल करते हैं और अपने हाई वैल्यू टारगेट को सुरक्षित करते हैं तो डेफिनेटली हमें एक नया रक्षा कवच मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सब उन सारे टारगेट के लिए होगा जो डेप्थ में है, जो स्ट्रेटजिक डेप्थ हमारे डिफेंसेस को प्रोवाइड करते हैं। वो तमाम हाई वैल्यू टारगेट जहां से आप लड़ाई की संरचना करते हैं, अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव करते हैं, और तमाम तरीके के ऐसे हाई वैल्यू टारगेट हैं जिसमें कि आपका कमांड एंड कंट्रोल सेटअप है, तमाम तरीके की साइटें हैं, तमाम तरीके के एम्यूनिशन डंप एंड इतने हाई वैल्यू टारगेट है जिसमें कि ऐसी जगह है जो कि आपका जो वॉर वेजिंग मशीनरी को जो प्रोडक्शन करते हैं उसका तमाम तरीके से सप्लाई चेन है, इन सब की सुरक्षा वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इनोवेशन है। अगर हम इसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो बहुत ही हमें भारतीय सेना को और तब तीनों सशस्त्र सेनाओं को बहुत इसका फायदा होने जा रहा है। इम्प्लीमेंटेशन होने की जरूरत है। इसकी क्या कॉस्टिंग है, क्या उसको किस तरीके से जो हमारे ऑलरेडी स्ट्रक्चर है उसके ऊपर कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है, जो नए स्ट्रक्चर बनेंगे डेफिनेटली इस टेक्नोलॉजी का उसमें इस्तेमाल किया जाएगा। और एक तरीके से देखिए हमें एक रक्षा कवच बनाता है, क्योंकि आज की डेट में जिस तरीके से हमारा थ्रेट है, चाहे वो पाकिस्तान के पाकिस्तान से हो, चाहे चाइना से हो, चाहे मल्टी थ्रेट हो, कल की डेट में कोई भी देश अगर हमारे ऊपर इस तरीके की हिमाकत करता तो हम एटलीस्ट अपने न्यूक्लियर साइट्स को, अपने पॉलिटिकल लीडरशिप को, तमाम ऐसे जो वॉर वेजिंग मशीनरी हाई वैल्यू टारगेट है उनको सुरक्षा प्रोवाइड कर सके। हमारी एयरफोर्स कैपेबल है, तमाम तरीके के एयर डिफेंस सिस्टम है जो हमें किसी भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो हमारे को नुकसान पहुंचा सकता है उससे सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो मेरा मानना है कि इस तरीके की टेक्नोलॉजी का अगर इनोवेशन होता है, इम्प्लीमेंटेशन आगे आने वाले दिनों में करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। एक बहुत महत्वपूर्ण खोज आईआईटी मद्रास ने की है। इसके लिए उन सभी लोगों को, जो भी टीम उसमें इन्वॉल्व, उनको बहुत बहुत बधाई। आगे आने वाले दिनों में इसी तरीके के और इनोवेशन हो। देखिए जिस तरीके का जो क्रेटर क्रिएट किया जाता है उसको उन्होंने स्टडी किया है, कितने डेप्थ कितने पेनिट्रेशन करता है, उसके लिए हमें किस तरीके के स्ट्रक्चर की जरूरत होगी, इन सारी चीजों को उन्होंने बहुत ही बखूबी से एनालाइज किया और एक स्टडी की रिपोर्ट सबमिट किया। तो मेरा मानना है कि आगे आने वाले दिनों में एमओडी इस पे जरूर ध्यान देगी। हमारे जो डिफेंस की नीति है, हमारे जो आगे के कंस्ट्रक्शन होंगे उसका इस्तेमाल होगा, और साथ में हम अपनी स्ट्राइक कैपेबिलिटी को और उम्दा करेंगे। एक तरफ हमारे वायुसेना, जल सेना और थल सेना में तमाम तरीके के न्यू इक्विपमेंट आ रहे हैं, तमाम तरीके के इंडिजिनाइजेशन चल रहा है, ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी चल रहा है, जो कि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का जो गैप है हम उसको ब्रिज कर सकें। और इस तरीके के अगर हम स्ट्रक्चर को इनकॉपरेट करते हैं अपने डिफेंस की लड़ाई में, तो ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। इससे भारतीय सेना और मजबूत होगी। और मेरा मानना है कि जो भी, चाहे वो चाइना का थ्रेट हो, चाहे पाकिस्तान का थ्रेट हो, हमें इसके लिए तैयार रहना है। ये दिखाता है कि हमारे यहाँ आज की डेट में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो एडवांसमेंट हो रहा है, जो इनोवेशन हो रहा है, हम उसको पूरी तरीके से इंप्लीमेंट करने के पूरे तरीके से इच्छुक हैं। और इस तरीके का इंकरेजमेंट जो हमारे साइंटिस्टों को मिल रहा है, नई तरीके की खोज निकाल के ला रहे हैं, इससे नॉट ओनली इंडिया बल्कि पूरे विश्व के जो तमाम तरीके की सोच में एक तब्दीली आएगी। इसलिए मैं उनका शुक्रगुजार हूं। और जहां तक डिफेंस फोर्सेस का सवाल है, आज की डेट में मोबाइल वॉरफेयर के साथ साथ आप अपने डिफेंस को हमेशा बना के रखें। आपका डिफेंस अगर स्ट्रांग है और फिर आपकी स्ट्राइक कैपेबिलिटी ज्यादा होती है तो आप कोई भी रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। आप रिसोर्सेज को वेस्ट ना करें, रिसोर्सेज को जाया ना करें इन द फॉर्म ऑफ डिस्ट्रक्शन। अगर दुश्मन ने कोई हमला कर दिया तो वो डिस्ट्रॉय हो गया। अगर हम इस टेक्नोलॉजी को इनकॉपरेट करते हैं तो ये सारी चीजों पे हम
अंकुश पा लेते हैं और हम उससे एक निश्चिंतता की उम्मीद रखते हैं। एक तरफ आपका एयर डिफेंस इफेक्टिव, एक तरफ आपकी मैन्यूवरिंग फोर्स दुश्मन के ऊपर हाहाकार मचानी और इस तरीके का डिफेंस मैकेनिज्म अगर आपका है, तो डेफिनिटली हिंदुस्तान की आर्मी के लिए ये फोर्स मल्टीप्लायर साबित होगा, क्योंकि अब आपको रियर एरिया की सिक्योरिटी के लिए तमाम रिसोर्सेज को एलोकेट करने की जरूरत नहीं होगा। आप पूरा कॉम्बैट पोटेंशियल इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। मैन्यूवरिस्ट अप्रोच को आपको एनहांसमेंट मिलेगा और आप अपनी डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी को में इजाफा कर सकते हैं। आप इम्प्यूनिटी के साथ दुश्मन के डेप्थ टारगेट में, स्ट्रेटजिक टारगेट में, ऑपरेशनल टारगेट को आप तमाम तरीके से नेस्तनाबूद कर सकते हैं। और जहां तक टैक्टिकल बैटल का सवाल है, टैक्टिकल बैटल में इन्फेंट्री सोल्जर, टैंक की यूनिटें, आर्टिलरी की यूनिटें, ये अपना मुकम्मल रिजल्ट टाइम टू टाइम देती रही और आगे भी देती रहेंगे। जो क्लोज कॉम्बैट बैटल है, देखिए जैसा रशिया और यूक्रेन का युद्ध है, या जैसे इसराइल ने हमास या गाजा पट्टी में जिस तरीके के हमले किए, ये सारा का सारिया देखिए डिस्टेंट बैटल था। आपको अपने डेप्थ और स्ट्रेटजिक टारगेट को बचा के रखना होगा। तमाम तरीके की ऑयल रिफाइनरी, तमाम तरीके के आपके मिलिट्री स्लाइडिंग, तमाम तरीके के आपके वॉर वेजिंग मशीनरी की जितनी फैक्ट्रीज हैं, डेप्थ एरिया है, इनको आपको सिक्योरिटी देना है। तो अगर इन सारी चीजों को आप देखेंगे, तो जो रियर एरिया सिक्योरिटी पे हमारा बहुत ज्यादा अटेंशन जाता था, बहुत बड़ा एयर रिसोर्सेज एलोकेट होता था, अगर हम इस टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करते हैं तो एक बहुत बड़ी हमें कामयाबी हासिल होगी और हम मनचाहा रिजल्ट देने के लिए तैयार रहेंगे। तो इस हिसाब से हम मेरा मानना है कि हमारी कॉम्बैट पोटेंशियल में और इजाफा होगा और इस तरीके से हम, चाहे पाकिस्तान हो, चाइना हो, या अगर हम आपके सी पावर में भी बात करते हैं, तो आप इस तरीके का प्रोटेक्शन लगा सकते हैं जिससे कि आपकी जो सशस्त्र सेना है और बलशाली होगी मनोज जी।